guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are healthy, wealthy and wise. I'm good too. It's been a long time since we last reviewed a scene of our favorite novel जन्नत के पत्ते. So, last time हमने जहाँ तक बात की थी वो हमने जिक्र किया था हया और डीजे की ज़िंदगी के पहले हवाई सफ़र का, जिसमें शेख उस्मान शबीर साहब ने उनके दिमाग की अच्छी खासी दही निकाली. तो अब जो हैं हया और डीजे, वो शेख उस्मान साहब हैज़ पार्टेड वेज विद देम, वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते. अब जो हया और डीजे हैं, 1 सेकेंड, अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल में इस वक्त हैं, जहाँ पर उनको सबांजी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स ही हैं जो कि वो उनको पिक करने आ रहे हैं. उनको एक स्टूडेंट ने पिक करने आना है जिसका नाम हम आगे जाके बताएंगे, आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, लेकिन वो नहीं आ सकें. तो अब उनकी जगह चुगताई ब्रदर्स आए हैं, डीजे की ज़ुबान में चुगताई ब्रदर्स, और वो है 2 लड़के अहमद और चुगताई, जो कि रूमी फोरम के अरकान में से एक थे. चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्वर अब्दुर्रहमान चुगताई है ना. यार डीजे ने खरगोशी नहीं सरगोशी की थी. अस्सलाम वालेकुम. वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले. चुगताई ने उनसे बैग्स ले लिए. आइए, बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है. अब जो हया और डीजे हैं वो उनके साथ जा रही हैं सिबांजी में, अपनी डॉर्म में, हॉस्टल में जाने के लिए ना, कैंपस में. अब वो उनको पिक कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो उनको ड्रॉप करेंगे सिबांजी में. अब चुगताई ब्रदर्स प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है. हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी. चुगताई ने सारा इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा. अब 1 लीरा पाकिस्तानी 55 रुपये का था और 1 यूरो 155 रुपये का. ये पता नहीं कौन से ज़माने की बात है. ऑब्वियसली ये तभी की बात है 2010 से लेकर 2013 की. अब आप यूरो का या पाउंड का आप अंदाज़ा लगाएं तो वो तो आपको आसमान से क्या, आपको तो आसमान से भी ऊपर से बातें करता हुआ नज़र आता है. मतलब इतनी महंगाई हो गई है और इतना रुपए की जो हमारी करेंसी है वो इतनी गिर गई है कि अब आपका कहीं आसपास तो खटकता ही नहीं है ना रुपए. यूरो के तो क्या, पाउंड के, और यहाँ तक कि जो आपका दिरहम है या कोई आपका सऊदीया का जो करेंसी है, दिनार है, उनके भी आपको सऊदीया के जो रियाल है उसके भी आसपास नहीं खटक रहा है हमारा रुपए. मतलब ये गुड टाइम्स लिखी गई कहानी है, तब ऐसे ही ये था यकीनन. 55 डीजे ज़ेरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और उनकी कीमत याद करती बाहर आई. एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही सर्दी की ऐसी यख बस्ता हड्डियों में घुसती, खून मुंजबिद करती लहर ने उनका इस्तकबाल किया कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे. यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तीन हवा से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी. आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा, उनके इतने सारे बैग्स देखकर. दोनों लड़के सुरमई रंग की हाई एस में बैग्स रखते रखते हाँप गए थे, क्योंकि उनका सामान इतना है. मतलब ये तो है ना ब्राउन गर्ल कोर है ये तो, कि आपने 2 दिन के लिए कहीं आपने लाहौर से कराची या कराची से लाहौर या इस्लामाबाद आपने जाना है ना, मतलब आपने हिल स्टेशन तो जाना ही नहीं है, सिर्फ आपने किसी रिलेटिव के घर जाना है. आपने सामान ऐसे पैक करके जाना है, आपने टिका के पैक करना है और आपने साबित करना है आप एक ब्राउन गर्ल है. देसी गर्ल्स का यही तो मसला है. अगर आप कपड़े रखेंगे तो आपको जूते भी साथ मैचिंग रखने हैं, और कपड़े भी आपको वो रखने हैं जो आपने इतने अर्से से संभाल के रखे हैं कि हम वेकेशन पे ये पहनेंगे. अब वो वेकेशन हो या ना हो, यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू. आपको अपनी वेकेशन खुद सेलिब्रेट करनी पड़ती है और आप ऐसे ही सामान लेके जाते हैं. आई एम 100% बल्कि 110% श्योर, अगर मैं हया की जगह होती है, डीजे की जगह, तो मैं भी इतना सारा थैले भर के लेकर जाती है यकीनन. क्योंकि मैं तो 2 दिन के लिए किसी रिलेटिव के घर जाऊँ, आउट ऑफ सिटी, नॉट आउट ऑफ कंट्री, नॉट हिल स्टेशन, नॉट एनी वेकेशन, जस्ट आउट ऑफ माई सिटी और आउट ऑफ माई टाउन, मैं इतना सामान पैक करके लेकर जाती हूँ कि जैसे मैंने इतना बड़ा सूटकेस में लेके जाती हूँ और जैसे पता नहीं मैं वहीं हिजरती करके जा रही हूँ. मेरा ये वाला हाल होता है. आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? हमारी रिवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर लेकर जाते हैं. मगर हया ये तो तोहम परस्ती और शिर्क है. डीजे बोलने लगी थी. मेज़बानों में इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे. पागल, सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी होगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे. वो जो अमरीकी फ़िल्मों में बुलंदो बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूँ लगा कि जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पे महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था. अजीब बात ये थी कि इस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मज़े से मिनी स्कर्ट से मलबूस इधर उधर घूम रही थीं. खुदा करे आज रात बर्फ़ ना पड़े. चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ़ जार पे डाली. हाँ, खुदा करे रात वाकई बर्फ़ ना पड़े, अहमद ने तायद की. अब जो है वो तो बर्फ़, उनको पता है कि अगर बर्फ़
पड़ेगी तो कितना बड़ा मतलब प्रॉब्लम होगी और रोड ब्लॉकेज हो जाएगी। और क्योंकि वो वहाँ के रिहायशी हैं, एटलीस्ट रिहायशी नहीं भी हैं तो वहाँ पर पढ़ रहे हैं 4-6 सालों से, तो उनको पता है, दे नो व्हाट हैपन्स व्हेन इट स्नोज। तो उनको पता है कि सारा कुछ जो है ना, हमारी सारी ज़िंदगी जो है लाइफ बंद हो जाएगी और फिर एक तरह से सब कुछ रुक कर रह जाएगा कुछ दिनों के लिए, जब तक बर्फ़ हटती नहीं है। बहुत से प्रोटोकॉल्स आपको बजाय लाने पड़ते हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है उनके रिहायशी आपको ये बात बता सकते हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता। और मुझे बर्फ़ इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरे इलाके में बर्फ़ नहीं पड़ती। अगर पड़ती होती तो फिर मेरे लिए भी वो एक फटीग ही होती। लेकिन यू नो हम ब्राउन लोग हैं, तो हम जब जाते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे शहरों से अगर हम कहीं बाहर जाएँ या हम एटलीस्ट मरी ही चले जाएँ, तो हम उन्हीं दिनों में जाते हैं कि ताकि बर्फ़बारी हो। इसीलिए डीजे और हया का भी ऑब्वियसली यही माइंडसेट है। एमीना बर्फ़ पड़े, खुद तो बर्फ़बारी देख देख कर उगता चुके हैं, हमें तो देखने दें। अल्लाह करे रात बर्फ़ ज़रूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। हया ने दिल में उसकी तायद की। अब जो है बॉस्फोरस ब्रिज देखती आई हैं हया और डीजे। अब एक जगह जाके उनकी कार रुक गई और खिड़की के उस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के साथ ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चुगताई के हाथ से चाबी ले ली। अस्सलाम वालेकुम, और तुर्की में खुश आमदीद। उसकी अंग्रेज़ी शिस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम के बजाय सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हया ने उसका हाथ बढ़ा हुआ हाथ थामा तो उसने इतना नरम हाथ कभी नहीं छुआ था। उसे ऐसा लगा वो हाथ नहीं गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम हाले नूर है, मेरा ताल्लुक रूमी फोरम से है। मैं सवांजी मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में MS कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने मुझे आना था मगर मैं कहीं फंस गई। हया ने अपना तारुफ करवाया, हया सुलेमान। और खदीजा ने कहा, खदीजा राना। सो दिस इज़ द ऑफिशियल एंट्री ऑफ हाले नूर। और इसका भी आगे थोड़ा बहुत एटलीस्ट सब्सटेंशियल तो रोल है इसका, मेन रोल। इसका कैरेक्टर आर्क तो नहीं है इतना, बट शी प्लेज अ रोल इन द लाइफ ऑफ हया एटलीस्ट। सो या अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं। वो वाकई नूर का हाला थी, धुली हुई चांदनी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहाँ जामे का नाम अयूब सुल्तान कैमी लिखा था। उसने सोचा कि जामे में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी ज़ुबान में सी को अरबी के जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ले के रश से गुजरते हुए उसकी हैरत पर हाले ने उसे बताया, यानी अगर किसी का नाम जिहान हो तो वो तुर्क हिज्जों में उसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा उसके लबों से निकला। हाले शॉपर डस्टबिन में फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुरा कर हिज्जे करके बताया, सीहान सिकंदर, यू नो। तभी वो फेसबुक पर उसको नहीं मिला था। वो उसको जिहान लिखकर ढूंढती रही मगर वो अपने नाम को सीहान लिखता होगा। अब जो है ये एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं दोनों, इनके लिए अब हाले ने ऐसी एक होस्ट फैमिली का इंतज़ाम किया है, मतलब उनको चूज़ किया है जिसमें सारी लेडीज़ हों, क्योंकि ये 2 गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं। तो अब जो है वो होस्ट फैमिली के पास जा रही है। तो अब हम उस वाले सीन को थोड़ा ना डिस्कस करते हैं। तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क ख़ानदान के बड़े का हाथ चूमना है। ये जो है ये सारी बातें जो हैं इनको स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर ने बताई हैं, जो कि हया ने जहन नशीन की हुई हैं। ये 3 रूल्स थे। अब जो हया और डीजे हैं वो हाले नूर के साथ होस्ट फैमिली में पहुंच गए हैं, जहां मिसेस अब्दुल्ला हैं, एक तुर्क खातून, और वो ख़ानदान 3 ख़वातीन पर मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था। चूँकि वो दोनों लड़कियां थीं, सो हाले ने ऐसे तुर्क ख़ानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। इसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए लाई। तुम क्या कह रही थी, तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार है? हाले ने पूछा। जी मेरी फूफो हैं इधर। किधर रहती हैं? इधर। उसने पर्स में से वो मुड़ा थोड़ा कागज़ निकाल कर हाले को थमाया। अब जब उनके आगे खाना आया तो हया इज़ लाइक अगेन डिसअपॉइंटेड वेरी मच, क्योंकि उसको वही सूप फीका बदमज़ा वही उसको सर्व किया गया है और साथ वही फीके चावल सर्व किए गए हैं। हया मुझे उल्टी आने वाली है। डीजे मुझे हम वाकई तुर्की में भूखों मरेंगे। सूप दरअसल सुर्ख मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क ज़ुबान में इसे चोरबा कहते थे। वो जायके में शक्ल से बढ़कर मज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदिक्कत मुस्कुराहट चेहरों पर सजाए चमचा भर रही थी। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया, वो उससे भी बढ़कर बदमज़ा। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से बदमज़ा खाने मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। हम पाकिस्तानी मेज़बानों वही तुर्क खातून ही खा रही थी। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी, क्योंकि ये भी एक टर्किश ट्रेडिशन है कि जो खाने वाला बोल है वो एक ही दफ़ा भरा जाता है, उसको फिल किया जाता है। खदीजा तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? आखिर मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया।
डी जे ने घबरा कर उसे देखा। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है, उसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेली यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से वास्ता तो नहीं पड़ेगा। कतन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है, ये हाले नूर बोली, जो कि थोड़े ना एक्साइटमेंट और ना थोड़े इंट्रीग से बोली, क्योंकि वो ये अपेरेंट है कि जो हाले नूर है वो अपने तुर्की की कोई बुराई नहीं सुन सकती है। सुर्ख बालों वाली लड़की रिसान से बोली, यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुले आम नहीं फिरने देती। तो मिसिस अब्दुल्ला गहरी सांस लेकर कहने लगी, खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुल रहमान पाशा से ना पड़े। कौन पाशा? डीजे ने उलझ कर मिसिस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बॉस्फोरस के समुंदर में एक जजीरा है बेवक अदा, इस जजीरे पे उस माफिया का राज है और मेरी मॉम को खूब ख्वाब आते हैं। उनकी बेटी ने खफी से उनको देखा। अब जो मिसेस अब्दुल्ला हैं वो उनको कह रही हैं, थोड़ा ना मतलब टेरराइज़ करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बट वो कहते हैं ना कि अलर्ट करने की कोशिश करें कि आगे कभी वास्ता अब्दुल रहमान पाशा से ना पड़े और वो खूबसूरत लड़कियों के बारे में उनका कोई सीन है स्मगलिंग का या कुछ इस क्राइम का, तो वो उनको विश कर रही हैं कि आप लोगों का कभी उससे वास्ता। मिसेस अब्दुल्ला की बेटियाँ और हाले नूर इस बात से कतई इनकारी है कि इस्तांबुल मतलब अनसेफ सिटी नहीं है और यहाँ ऐसा कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियाँ अपने तय बात ख़त्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थीं। ये लड़कियाँ इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी बहुत हो। खूबसूरत लड़कियों में अमूमन ऐसे लोग नज़र रखते हैं। हया ने चौंक कर उन्हें देखा। उनका झुर्रियों ज़दा चेहरा पे सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है? वो बिल्कुल सुन सी हुई उन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सम सूरत में उनके सामने आ गया था या उनकी अकल में वाकई उनका साथ छोड़ रही थी? आज हमने जिस सीन का रिव्यू किया वो हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है, होप यू आर लाइक इट। आई रियली लाइक दीज सीन्स, क्योंकि ये जो होता है ना, जो कांस्टेंट बिल्डअप होता है, स्मूथ बिल्डअप होता है सीन्स का, कि जिसमें आपको पता चलता है कि आगे जाके यकीनन ये 2 सीन्स कनेक्टेड हैं और कुछ ना कुछ तो इनका जंग जो है ना वो आपस में मिलेगा। लेकिन ये जो आपको स्मूथ सा बिल्डअप, आई रियली लाइक इट अबाउट निमरान अहमद नॉवेल्स। कोई भी नॉवल हो, नमल हो, जन्नत के पत्ते हो, कोई भी हो, ऐसा जो छोटे छोटे नॉवल है जिसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस होता है, उसमें भी एटलीस्ट जो निमरान अहमद के नॉवल रीडर्स हैं उनको पता है कि ये जो सीन्स दे लीड टू समथिंग, दे ऑफन इफ़ नॉट ऑलवेज दे ऑफन लीड टू समवेयर। तो इसमें हमें एक माइन्यूट सा इंट्रोडक्शन मिला है अब्दुल रहमान पाशा का, जिसको हाले नूर और मिसेस अब्दुल्ला की बेटियों ने तो बिल्कुल ब्रश ऑफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वी नो देयर इज समथिंग फिशी। और अब ये बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हया और डीजे जो है उनको पहले प्लेन में उनको वो 1.5 दिन की भूख जब थी तब उनको मजे का खाना नहीं मिला और उनको जो भी उस्मान शबीर ने ऑर्डर किया वो भी उतना ही बदमज़ा था जितना कि यहाँ का खाना था। तो अब हया और डीजे इस बात पे एडमेंट है कि हमने तुर्की में 5 महीने भूखे ही मरना है, क्योंकि हमें पास हमारी पसंद का तो क्या मतलब हमें सब्सटेंशली जो सीजन फूड है वो भी नहीं मिलेगा।